हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है एपी सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी सीरीज़ होती क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ क्या होती है, तो अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं, जैसे मान लो अगर हमको तीन नंबर ए बी सी, ये तीन नंबर पता है, तो अगर हम इसके बाद इसका चौथा नंबर बिना कुछ फॉर्मूला अप्लाई किए बस इन तीन नंबर को देख के बता सकते हैं कि चौथा नंबर क्या होने वाला है, तो ये क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है। इसका जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि सीरीज़ एक सीक्वेंस है। सीरीज़ इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब सीरीज़ होती है हमारे पास तीन तरह की है। एक होती है एपी सीरीज़, सेकंड होती है जीपी सीरीज़ और थर्ड होती है एचपी सीरीज़। एपी, जीपी एंड एचपी। एपी फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड एचपी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में से कहते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले एपी सीरीज़ कैसे पहचानेंगे कोई सीरीज़ हमारी एपी सीरीज़ है। तो इसके लिए कोई भी सीरीज़ अगर हमें पहचाननी है कि वो एपी में है, वो जीपी में है, वो एचपी में है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमको स्टार्टिंग के तीन नंबर्स उसके पता होने चाहिए। अगर ये तीन नंबर नहीं पता है तो हम बता नहीं पाएंगे कि सीरीज़ हमारी एपी है या जीपी है या एचपी है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, शुरुआत के तीन नंबर पता होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमको पता है कि ए बी सी तीन नंबर पता है स्टार्टिंग के, आगे हमें क्या पता है, डॉट डॉट डॉट, आगे के नंबर नहीं पता है। तो अगर इसमें जो बीच वाला टर्म है बी, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, बीच वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और कॉर्नर वाले टर्म्स को ऐड कर दें, ए और सी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बीच वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई और कॉर्नर के टर्म्स को ऐड कर दिया। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो जो सीरीज़ है ये हमारी क्या कहलाती है, एपी सीरीज़। क्लियर हुई बात। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है 2 4 6, अगर कोई सीरीज़ दी गई है 2 4 6 और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता है, अब हमें देखना है कि ये सीरीज़ एपी है, ये जीपी है, या एचपी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, बीच के टर्म में 2 का मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, कॉर्नर जो बचा हुआ है उसको हमने ऐडअप कर दिया, तो 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो अब हमको क्या मिल रहा है, 2b इज इक्वल टू a + c। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो सीरीज़ 2 4 6 है ये कैसी सीरीज़ है, एपी सीरीज़ है। क्लियर हो गई बात। तो एपी सीरीज़ को पहचानने का तरीका क्लियर हो रहा है सबको। कोई भी सीरीज़ होगी तो उसको हमें पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सबसे पहली बात होती है कि सीरीज़ को पहचानना, एपी है, जीपी है, एचपी है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पहचान लिया। सेकंड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन एपी सीरीज़ का हो, हमें एक फॉर्मूला याद करना है, Tn = a + n - 1d। एपी सीरीज़ के सारे क्वेश्चन केवल इसी एक फॉर्मूले से कंप्लीट होंगे। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। अब इसमें Tn क्या है, T फॉर टर्म, N फॉर nth। अगर हमें किसी सीरीज़ का nवां टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टर्म nth, मतलब Tn। यहाँ पे Tn हो गया nth टर्म। जो a है ये क्या कहलाता है, इस सीरीज़ का जो पहला टर्म होता है वो क्या कहलाता है, स्मॉल a कहलाता है। n क्या होता है, वही जो यहाँ पे n है वही यहाँ पे n है। और d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। d होता है कॉमन डिफरेंस। अब ये नया टर्म आ गया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d = क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 का मतलब क्या हो गया, टर्म 2, टर्म सेकेंड टर्म माइनस T1 का मतलब टर्म फर्स्ट, मतलब पहला टर्म। तो अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो ये हो गया, किसी भी एपी सीरीज से हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन कि 2 4 6, अब इसका हमको 10th टर्म फाइंड आउट करना है। कोई सीरीज पता है 2 4 6 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता है। अब ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और फिर नवा और फिर क्या आ जाएगा, 10वां टर्म आ जाएगा। तो वो 10वां टर्म कौन सा होगा, वही हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है।
तो अब क्या बताया गया है, कोई भी एपी, सबसे पहले तो पहचान लिया कि ये एपी सीरीज़ है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम बीच वाले में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और अगर कॉर्नर्स को प्लस कर दें तो क्या आता है, 8 आता है। मतलब ये सीरीज़ हमारी कैसी है, एपी सीरीज़ है। अब अगर ये एपी सीरीज़ है तो एक ही फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो रही बात। अब हमें इस फॉर्मूले में क्या क्या पता है, हमें n पता है, n क्या है, जो टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, तो n क्या हो गया, 10 हो गया। a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 2 है। n फिर से पता है 10 है। d हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1, दैट इज सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 4 माइनस 2 दैट इज, आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अब हमें फॉर्मूले में सब कुछ पता है तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो t10 इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d। सब वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो 2 प्लस 9 इंटू 2 दैट इज 20। तो हमारा 10वां टर्म जो होगा सीरीज का वो क्या होगा, 20 होगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सीरीज हो, उसका कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10th टर्म फाइंड आउट किया, ऐसे इसका 100 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, 68 टर्म, 50 टर्म, कोई भी टर्म हो वो टर्म हम यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू ऐसे प्रोसेस से सिंप्लीफिकेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि अगर हमको सीरीज पता है, जैसे कोई भी सीरीज पता है और इसका हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अब हमको ये बता दिया जाएगा कि सीरीज हमारी एपी है ना। दो चीज़ें हैं, पहली बार बताया नहीं जाएगा कि सीरीज एपी है, हमें फाइंड आउट करना होगा, और उसके लिए क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कैसा आएगा कि सीरीज हमको बता दी जाएगी सीरीज हमारी एपी है, और हमें स्टार्टिंग के टर्म्स नहीं दिए जाएंगे। हमें क्या दिया जाएगा, मान लो दे दिया जाए कि किसी भी एपी सीरीज का जो nth टर्म है वो हमको पता है और इसका कॉमन डिफरेंस है ये हमको पता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि सीरीज को कंप्लीट करो, स्टार्टिंग के इसके 3 टर्म्स क्या क्या है ये हमको बताना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि इन एनी एपी सीरीज। अब हमको पता है कि कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। ये क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि सीरीज हमारी कैसी है, एपी सीरीज। तो इन एनी एपी सीरीज, जैसे मान लो एपी सीरीज है, इन एनी एपी सीरीज 10th टर्म, हमको 10वां टर्म पता है 30। किसी एपी सीरीज का अगर 10वां टर्म 30 है एंड जो कॉमन डिफरेंस है डी वो क्या है, 3 है, देन फाइंड द सीरीज। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एपी सीरीज है, अगर उसका 10वां टर्म क्या है 30 है और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 3 है, तो उस सीरीज को कंप्लीट लिखिए। मतलब उसका पहला, दूसरा और तीसरा टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या क्या पता है, हमको 10th टर्म पता है, मतलब टर्म 10 ये पता है, ये क्या है 30, और हमें क्या पता है, डी पता है दैट इज 3। अब बताया कि कोई भी एपी सीरीज का क्वेश्चन हो एक ही फॉर्मूले से सिंप्लीफिकेशन उसका करेंगे। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला। क्लियर हो रही बात। अब इसमें हमें क्या क्या पता है उसको पुट कर दो। हमें n पता है, n क्या है 10, T10 पता है, T10 क्या है 30, a हमें नहीं पता है, n हमको पता है और d पता है 3। इतनी चीज़ें पता है, अब इसको पुट कर देंगे। तो T10 क्या हो गया 30 हो गया, a क्या हो गया निकालना है n माइनस 1, n क्या है, n है 10, तो 10 माइनस 1 क्या हो गया, 10 माइनस 1 हो गया 9, और d हमको पता है 3। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन 30 इज इक्वल टू a प्लस 27, तो यहाँ से a क्या आ गया, a आ गया 3, a क्या आ गया 3।
अब कोई भी एपी सीरीज लिखना हो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एपी सीरीज हम क्या लिखेंगे, एपी सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब पहला टर्म बस निकाल लेना और उस पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी एपी सीरीज मिल जाएगी। अब हमको पहला टर्म मिल गया है 3, तो यहाँ से हम आंसर क्या लिखेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड एपी सीरीज है वो क्या है 3, कॉमा इसमें डी को ऐड कर देंगे तो 3 + 3 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बात। तो दो तरह के क्वेश्चन आज पढ़े हम लोगों ने। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा है कि अगर हम सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि सीरीज को पहचानना कैसे, कोई भी सीरीज एपी है, जीपी है, एचपी है तो कैसे पहचानना होता है। अभी केवल एपी पहचानना सीखा है कि बीच वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लिकेशन और जो कॉर्नर्स के टर्म्स हैं उनको एडअप कर देंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो वो सीरीज हमारी एपी सीरीज कहलाती है। सेकेंडली क्या पढ़ना हमको कि कोई भी सीरीज दी जाएगी उसका कोई भी टर्म निकालना है। अगर कोई सीरीज दी गई है ए बी सी और उसका कोई भी एस टर्म फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, केवल एक फॉर्मूला बताया है, Tn = a + n-1d। क्लियर बात। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा आज कि अगर हमें सीरीज के स्टार्टिंग के टर्म्स नहीं पता है, हमको बस ये पता है कि सीरीज हमारी एपी है और स्टार्टिंग के टर्म्स ना पता हो कि हमको उसका एस टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज़ें पता है, तो हमें सीरीज़ कैसे बनानी होगी। तो उसको भी कैसे करना है, बस सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम ए को फाइंड आउट कर लेंगे और जब भी ए फाइंड आउट कर लेंगे और हमें एपी सीरीज़ लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, जो भी पहला टर्म है उसमें क्या कर देना, बस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाना। तो ए में डी को ऐड कर दिया, a + d हो गया, a + d में d को ऐड किया तो a + 2d हो गया। तो इस तरह से हम कितने भी टर्म्स इस सीरीज़ के नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे जितना भी 2 और 3 और टाइप हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।